Hello students, welcome back to English Literature Classes BA Part 2. Today our topic is Pride and Prejudice Characterization. Okay? आज हम बताएंगे Pride and Prejudice के characterization के बारे में. Jane Austen's Pride and Prejudice. A critical note on Jane Austen's art of characterization with special reference to characters in Pride and Prejudice. Okay? What type of characterization is used in Pride and Prejudice? मतलब किस तरह की characterization, किस तरह की विशेषताएं Pride और Prejudice में यूज़ की गई हैं, प्रयोग की गई हैं. ओके, Pride and Prejudice is narrated by a third person omniscient narrator. The narrator has access to the thoughts and feeling of the characters and describes these to the reader. The narrator of the novel also frequently adds commentary about characters and their actions, which shapes the reader's perceptions. Okay? जैन ऑस्टेन इज ए सोशल राइटर. ये एक सामाजिक लेखक है. ओके, एंड हर नॉवेल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक नॉवेल्स. और इनकी जितनी भी नॉवेल्स होती हैं वो डोमेस्टिक नॉवेल्स पुकारी जाती है. डोमेस्टिक नॉवेल्स हमें किससे बोलते हैं? घरेलू, जिसमें घरेलू उपन्यास, जिसमें घर की कहानियाँ लिखी होती हैं. फॉर द डील विद डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, जिसमें वो डील्स करते हैं किनके साथ? जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घरेलू समस्याएं होती हैं, लाइक सास बहू की लड़ाई, या टीवी सीरियल्स में, आजकल की टीवी सीरियल्स में भी हम देख सकते हैं. ओके, मैरिज है, शादियां हैं, या पर्सनल रिलेशंस हैं, आर द मोस्ट कॉमन थीम है ये सब नॉवेल्स की. तो यही सब ये अपनी नॉवेल्स में दिखाते हैं. ओके, जैसे इन प्राइड एंड प्रेजुडिस में शी शोज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन. प्राइड एंड प्रेजुडिस में इन्होंने क्या दिखाया है? मानवीय संबंधों के विकास के बारे में और उनके पतन के बारे में बताया गया है. वो पतन किसके साथ हुआ है? जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ. ठीक है, एंड वे देयर वाइज सॉल्यूशन, और बड़े ही बुद्धिमानी तरीके से उनका सॉल्यूशन भी बताया है इसमें, उसका हल भी बताया है. इफ़ मेंबर्स ऑफ फैमिली एक्ट इन ए प्रॉपर वे, कि इफ़ मेंबर्स, अगर फैमिली का मेंबर्स बहुत ही प्रॉपर वे में एक्ट करता है, एंड फ्रेंड टू बिकम एक्टिव इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉपर वे में कार्य करें तो फ्रेंड भी एक्टिव हो जाता है. किसके लिए? इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इस तरह की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं. ओके, जस्ट लाइक सिस जॉन ऑस्टेन इज ए सोशल राइटर एंड हर नॉवेल्स आर कॉल्ड ए डोमेस्टिक नॉवेल्स. ओके, एंड जॉन ऑस्टेन present a host of interesting character in this novel. उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी है. किसकी? होस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की. ओके, एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही मज़ेदार इसमें पात्र बताए हैं उन्होंने अपने नॉवेल्स में. एंड द नॉवेल इज़ बेस्ड ऑन वन फैमिली एंड रिलेशन ऑफ अदर फैमिली. इसमें क्या बताया गया? ये नॉवेल्स जो है एक फैमिली के बेस पर है और रिलेशन बताए गए हैं इसमें किसके साथ? अदर पीपल्स के साथ, और लोगों के साथ, विद द डॉटर्स ऑफ दिस फैमिली. ओके, जैसे मिस्टर बेनेट है, इज़ ए जेंटलमैन ऑफ मॉडेस्ट इनकम विथ 5 अनमैरिड डॉटर्स. मिस्टर बेनेट जो है वो एक जेंटलमैन है, बहुत ही विनम्र है स्वभाव से, और बहुत ज़्यादा उनकी मॉडेस्ट इनकम है, और उनकी 5 बेटियां हैं और 5 बेटियां अनमैरिड हैं. मिस्टर बेनेट has a good nature, okay, and a good understanding for his family. Okay, and the daughters are, उनकी जो daughters हैं वो कौन कौन सी हैं? जैन एलिजाबेथ है, मर्सी है, कैथरीन है, किटी है, एंड लीडिया है. द नॉवेल्स एंड विद Jane's marriage with Bingley. Elizabeth marries with Darcy.
इस नॉवेल का जो अंत होता है वो जैन की मैरिज किससे होती है? बिंगले से होती है। एलिजाबेथ की शादी डर्सी से हो जाती है, ओके, एंड लीडिया की शादी हो जाती है बिकम से। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स देयर इज शोन मिस्टर कोलिन्स मैरिज विद शार्लोट लुइसेस, और मिस्टर कोलिन्स की जो मैरिज होती है वो शार्लोट से होती है। ऑल दीज नंबर्स आर वेल डेवलप्ड एंड द माइनर कैरेक्टर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन। और जो माइनर कैरेक्टर होते हैं, छोटे छोटे जो कैरेक्टर हैं, वो इस स्टोरी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस स्टोरी के जो कार्य होते हैं उनको विकसित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन? मेन कैरेक्टर्स, ओके। Elizabeth Bennet, I must confess, I think her as a delightful a creature as ever appeared in print. जैन ऑस्टन के अनुसार कि I must confess, I think her as a delightful, मैं कन्फेस कर सकता था, अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकता था, ओके, या फिर मैं कन्फेस कर सकती थी। आई थिंक मैंने सोचा था, एज ए डिलाइटफुल क्रिएचर, एक बहुत ही आनंददायक प्राणी की तरह, एज एवर अपियर्ड इन द प्रिंट, जैसे आप प्रिंट में भी देखते हैं एक डिलाइटफुल क्रिएचर को देखते हैं, लाइक एज, ओके, अकॉर्डिंग टू जैन ऑस्टन इन ए लेटर टू Crescent, January 29, 1830, okay. So Elizabeth Bennet says about this quote that I must confess, I think her as a delightful a creature as ever appeared in print, okay. Characterizations refers to the process by which readers construct character on the basis of evidence in the text provided by writers. This evidence may include dialogues. इस एविडेंस में क्या क्या शामिल है? डायलॉग्स हैं, एक्शंस हैं, ओके, थॉट्स हैं, फीलिंग हैं, एंड डिलीवरेशंस हैं, एंड द लास्ट इज डिस्क्रिप्शन। इसमें हम वर्णन भी देखते हैं फ्रॉम ए नरेटर और अदर कैरेक्टर्स के द्वारा। और वो नरेशन किसके द्वारा, जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं वो किसके द्वारा है? नरेटर के द्वारा, ओके। नरेटर कौन होता है? वर्णन करता, और अदर कैरेक्टर्स, और जो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टराइजेशन में इन लोगों का रूल भी देखते हैं, ओके। तो characterizations refers to the process by which readers construct characters on the basis of evidence in the text provided by the writers, okay. तो इनकी कैरेक्टराइजेशन में डायलॉग देखने के लिए मिलेंगे, देखो किस तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं, और इनके एक्शन जो इनकी क्रियाकलाप होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं, इनके विचार होते हैं, इनकी भावनाएं होती हैं, डिलीवरेशंस होते हैं, वर्णन देखते हैं। और वर्णन नैरेटर के द्वारा तो होता ही है, लेकिन जो और दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरे पात्र जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम इसमें वर्णन देखने को हमें इनके उपन्यास में मिलते हैं। इनकी कैरेक्टराइजेशन, इनकी विशेषताओं में, जैन ऑस्टन की विशेषताओं में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये सब क्वालिटीज़ हमें इनकी कैरेक्टराइजेशन में मिलती हैं, ओके। ओके, व्हाट एविडेंस इज देयर टू सपोर्ट Austen's view of Elizabeth? There are 2 points in divisions of the characterizations of Jane Austen's: strengths and the weakness. अब इसमें देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी, इंडिपेंडेंट, ओके, मतलब स्वावलंबी, विटी, वाक्पटुता, ओपिनियनेटेड, जो व्यूज़ है ओपिनियन, राय, चार्मिंग, आकर्षण, एंड हेड स्ट्रॉन्ग, ओके। और वीकनेस क्या देखने के लिए मिलती है हमें? इसमें प्राइड है, प्राइड, घमंड, एंड रिजेक्शंस है, इसमें रिजेक्ट्स, और लेक ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, ब्लाइंड और रियलिटी ऑफ विकम, एंड हार्श जज, एंड प्राइड एंड फैमिली रिलेशनशिप। और जो उनका परिवार का जो पारिवारिक संबंध है उसके लिए इसमें हमें प्राइड भी देखने के लिए मिलता है,
Okay, so these are the strengths and the weakness of the Austen's view of Elizabeth. Okay, so Elizabeth Bennet has all the personality traits to bring her into conflict with her society. Wit, intelligence, outspokenness, consist and independence. Despite this, however, she succeeds and is rewarded with the promises of happiness. Why? Okay. इसमें हम क्या देखते हैं? कन्फ्लिक्ट देखते हैं सोसाइटी के साथ, कुछ बुद्धिमानी के साथ, विट चालाकी के साथ, एंड आउट स्पोकननेस एंड कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंस. ओके, तो इसमें हमें कुछ एलिजाबेथ बेनेट जो है हैज़ ऑल द पर्सनालिटी ट्रेट्स टू ब्रिंग हर इन टू कन्फ्लिक्ट विद हर सोसाइटी. ओके, thus in Pride and Prejudice, Jane Austen has created some of her finest character. इस प्रकार प्राइड एंड प्रेजुडिस में जैन ऑस्टेन ने हैज क्रिएटेड सम ऑफ हर, अपने बहुत ही फाइनेस्ट कैरेक्टर्स को इन्होंने क्रिएट कराया. सम ऑफ देम आर यूनिक इन बीइंग विविड एंड लाइफ सीज्ड. तो कुछ तो इसमें इतने यूनिक दिखाई दे रहे हैं, इतने अनोखे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सजीव लगती है. एंड द हीरोइन एलिजाबेथ इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ एन अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स. Jane Austen attack our attention at all times on Elizabeth and different type of personalities she meets in her world. Pride and Prejudice. Pride and Prejudice is a novel about human relationship. Pride and Prejudice एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मानवीय संबंधों का वर्णन देखते हैं. And all of the actions in it springs from the characters and the way in which they are related with each other. And the novel draws its strength from these characters. और ये जो नॉवेल्स है वो ड्रॉ करती है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को दिखा रही है इन कैरेक्टर्स के साथ में. ओके, एंड कैरेक्टर्स गिव वैरायटी एंड डेप्थ टू दिस नॉवेल. और जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो क्या क्या दिखा रहे हैं? वैरायटी, भिन्नता को दिखाते हैं, डेप्थ, गहराई को दिखा रहे हैं ऑफ दिस नॉवेल. इस नॉवेल, इस उपन्यास की जो भिन्नताएं और जो गहराई है वो दिखाते हैं कैरेक्टर्स. ओके, जैसे बिंगले है, डर्सी है, पुलिन्स हैं, बिकम है, प्रेजेंट मैन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़. इन सभी व्यक्ति में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हम देखने के लिए हमें मिलती हैं. जस्ट एज जैन, एलिजाबेथ, लीडिया एंड शार्लोट प्रेजेंट्स गर्ल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर. इसमें इन सब के भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं. द नॉवल इज़ अ स्टोरी. ये जो नॉवल है इसकी स्टोरी जो है अबाउट कैरेक्टर्स, पात्रों के बारे में. एंड द एक्शंस स्प्रिंग फ्रॉम देयर मोटिवेशंस. और जो एक्शंस दिखाए गए हैं स्प्रिंग फ्रॉम देयर मोटिवेशंस एंड कंडक्ट. कुछ एक्शंस इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे रहे हैं, और कुछ कंडक्ट माने कुछ बहुत ही किसके बारे में बताते हैं? कंडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आचरण के बारे में बता रहे हैं. जैन ऑस्टेन हैज़ क्रिएटेड ए मास्टरफुल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर थ्रू हर डाइवर्स एंड रिच कैरेक्टराइजेशन इन दिस novel. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.